सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ओके, चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, और संख्या पद्धति में मैं पिछली क्लास में आपको दशमलव सिखाया था। क्या सिखाया था? दशमलव सिखाया था। ठीक है, उसके पहले एक बच्चे ने बोला कि सर उनको डाउट है। चलो, बलवान मुंड नाम से जो बच्चा जान के क्या डाउट होगा आपको माइक ऑन करके पूछ लो। बलवान मुंड नाम से जो बच्चा जान के आपको क्या डाउट है माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो। बलवान मुंड नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया, अगर आपको डाउट है पूछ लो माइक ऑन करके। ठीक है, पूछ लो क्या डाउट है आपको। सर वो किसका पेपर बता रहे थे आप? स्टैट का पेपर, आपके स्कूल में स्टैट का पेपर होता है ना? किसका सर? स्टैट का। नहीं सर, हमारे स्कूल में तो नहीं होता। ऋषि भिन्ने में है जी। होता है ना? तो देखो, इससे संबंधित बात है। ठीक है, अभी आप माइक ऑफ कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या दशमलव क्या बताया था पिछली क्लास में? मैंने आपको दशमलव बताया था। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको सपोज रिवीजन हो जाए कि दशमलव क्या था, ठीक है, और क्या नहीं था। ठीक है, चलो तो दशमलव, जैसे एक संख्या ले लो 8, तो देखो इसमें ये जो बिंदु है ना ये कहलाता है हमारा दशमलव। ये कहलाएगा दशमलव। और इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं, ये हो गया आपका पहला भाग और ये हो गया इसका दूसरा भाग। तो जो पहला भाग होता है ये कहलाता है हमारा पूर्ण संख्या, ये पूर्ण भाग। क्या कहलाएगा? पूर्ण भाग। और ये जो दूसरा भाग होता है ये कहलाता है दशमलव भाग। जोड़ना सर इसको। ठीक है, पहला भाग कहलाता है पूर्ण भाग और दूसरा भाग कहलाता है दशमलव भाग। जब तक मैं ना बोले सर तब सेट तक का आपको पेपर अपना होता माइक है? ऑन नहीं करना होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक सर समझ में सेट आ- का पेपर होता है? चलो, हाँ होता है, सेट का पेपर होता है। ठीक है, जब होगा आपको पता चलेगा, हो सकता है कि इस महीने के अंत में आपकी पेपर होगी जरूर। ठीक है, चलो ये हो गया, ये मैंने सिखाया था। और दूसरी चीज मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था दूसरी चीज? कि दशमलव से भिन्न में बदलना। क्या सिखाया था? दशमलव से भिन्न में बदलना और बदलना। और तीसरी चीज सिखाया था मैंने, भिन्न से दशमलव में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। ठीक है, और इससे संबंधित मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जो कि सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया, जो कि सारे बच्चों ने होमवर्क जो है कर लिया। पहला चीज बताया था मैंने दशमलव से भिन्न बदलना और दूसरा भिन्न से दशमलव बदलना। ठीक है, इससे संबंधित मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया था, आज भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये सेकेंड, दशमलव से भिन्न में बदलना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आज भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। दशमलव से भिन्न में बदलना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है, 0.7। बताओ सारे बच्चे इसका भिन्न रूप क्या होगा? 4 बॉक्स में बताना आपको, इसका भिन्न रूप क्या होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसका भिन्न रूप क्या होगा? चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसका भिन्न रूप क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 7/10। चलो मैं सिखा भी देता हूँ फिर से। देखो, जब भी हमें इसको भिन्न में बदलना होता है तो भिन्न में हमें पता है दो चीज होती है, एक होती है अंश और एक होती है हर। एक होती है अंश और एक होती है हर। तो अंश जो होता है, अंश के लिए हम क्या लिखते हैं? अंश का जो होता है सिंपली दशमलव हटा दो। दशमलव जब हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? बच जाएगा 7। क्या बच जाएगा? 0.7। या सिंपली वो 7 के बराबर होगा। 0.7 लिखो या 7 लिखो, बराबर 7 क्या होगा? ठीक है, चलो अब रही बात की हर। हर में क्या करते हैं हम? एक पे उतना ही जीरो लगाते हैं जितना दशमलव के बाद संख्या हो। कितना संख्या है दशमलव बाद? एक संख्या, तो एक जीरो लगा देंगे, तो ये जगह 7/10।
दशमलव कितनी संख्या, एक संख्या, एक जीरो लगा दी, ये हो गया 7/10 है। चलो अब आता है सेकंड बी ऑप्शन, 0 या 0.77। बताओ सारे बच्चे, इसका भिन्न रूप बताएंगे सारे बच्चे, 0.77 इसका भिन्न रूप बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बताओ देखो सिंपली सिंपली क्या करना होता है, जो भी हमारा अंश होता है अंश में डेसिमल दशमलव हटा दो फिर लिख दो, दशमलव हटाएंगे क्या होगा, ये होगा 77। 77/दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या, एक संख्या दो संख्या, तो 2 जीरो लिख दो, 77/100, 77/100 सिंपली। चलो सी ऑप्शन देखते हैं उसी प्रकार। चलो 87.98, 87.98 बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 87.98 क्या मिलेगा, इसका भिन्न रूप क्या होगा इसका बताओ सब बच्चे। बहुत बढ़िया, सिंपली देखो इसका अंश लिखना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको ये दशमलव हटा देना होगा, दशमलव हटा दो कितना बचेगा, ऊपर ऊपर बचेगा 8798 बट्टा में क्या होगा, 1 पे कितना जीरो होगा, जितना दशमलव के बाद संख्या है, कितना संख्या दशमलव बाद, दो संख्या, एक संख्या दो संख्या, तो 2 जीरो लगा देंगे। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। चलो इसमें और भी हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ध्यान दो, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया गया आपको, बहुत ही आसान है, 89.899998। बताओ सारे बच्चे इसका भिन्न रूप क्या होगा, बताओ सारे बच्चे इसका भिन्न रूप क्या होगा, 89.899998 इसका भिन्न रूप क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलो क्या होगा, सिंपली टोटल, टोटल लिख देखो 89899998 सिंपली लिख देंगे। बाकी एक पे कितना जीरो होगा, काउंट कर लो, दशमलव कितनी संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, तो दशमलव के बाद पांच संख्या, 5 जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, इस प्रकार एक क्वेश्चन और है, ध्यान देंगे, 97868 बताओ सारे बच्चे इसका भिन्न रूप कितना होगा, बताओ सारे बच्चे इसका भिन्न रूप क्या होगा, 97.868, 97.868 जल्दी बताएंगे सब बच्चे इसका भिन्न रूप क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे को उत्तर तैयार है, क्या होगा, सिंपली क्या करते हैं, इसको दशमलव हटा दो बाकी को लिख दो सिंपली, तो 97868 बाकी एक पे कितना जीरो, एक पे उतना ही जीरो होता है जितना दशमलव का संख्या होता है, कितना संख्या, तीन संख्या, एक दो तीन, तो 3 जीरो लगा दो इसके ऊपर, 3 जीरो लगा दी। आगे समझ में आता, समझ में आ गया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपने बना भी लिया है ना, बहुत ही आसान है, यहाँ तक सारे बच्चों समझ में भी आ गया है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला। ठीक है, अगला, अगला आने से पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये वही क्वेश्चन है दशमलव से भिन्न में बदलने वाला। ठीक है, 3.275। ठीक है, बताओ सारे बच्चे इसका भिन्न रूप क्या होगा, बताओ सारे बच्चे इसका भिन्न रूप क्या होगा, 3.275 इसका भिन्न रूप क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या होगा, सिंपली जो संख्या होता है उस संख्या को लिख देते हैं। देखो 3.275 था तो क्या किया हमने, यहाँ से दशमलव हटा दिया, दशमलव हटा के लिख देते, चलो 3.275 बट्टा एक पे कितना जीरो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तीन संख्या है, तो 3 जीरो लिख दो, 3 जीरो हमने लिख दिया। ठीक है, तो 3.275 बट्टा एक पे 3 जीरो, बट्टा एक पे 3 जीरो, है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, तो ये था हमारा दशमलव संख्या से भिन्न बदलना। ठीक है, अब इसका मैंने उल्टा भी सीखा था, क्या सीखा था कि सर मैंने ये भी सीखा था भिन्न से दशमलव में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना या दशमलव संख्या में बदलना। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं अच्छे से, एक बार समझाऊंगा अच्छे से समझ जाना है। ठीक है, और ये भिन्न बहुत ही आसान है, ध्यान दो, देखो एक क्वेश्चन देख लेते, देखो ध्यान दो, 8/10
बताओ इसका दशमलव संख्या, इसका दशमलव संख्या, इसका दशमलव रूप क्या होगी? 8/10 इसका दशमलव संख्या क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो राजेश कुमार नाम से बच्चा जो है, देखो कितना प्यारा से उन्होंने होमवर्क बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्या होगी? 0.8। कैसे किया हमने? दो तरीका है सिंपली। सबसे आसान यही होता है, भिन्न से दशमलव में बदलना सबसे आसान होता है, भिन्न से दशमलव में बदलना सबसे आसान होता है। ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। सिंपली जो हमें अंश में दिया होता है इसी को हम लिख देते हैं। जैसे अंश में 8 है तो 8 लिख लिया। अब बाकी देखो इसको किसे बदलना है? दशमलव बदलना है, यानी कहीं ना कहीं दशमलव लाना होगा। ध्यान दो, अब हमें दशमलव कितने संख्याओं के बाद लगानी होती है ये ध्यान देना है। देखो तो एक पे कितनी जीरो है? एक पे एक जीरो है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। देखो तो यहाँ से एक संख्या, इसके आगे दशमलव लगा दो। और हमें पता है दशमलव कभी भी पूर्ण संख्या के बिना, पूर्ण भाग के बिना नहीं होता है। तो अगर पूर्ण भाग किसी दशमलव में नहीं होता तो क्या करते हैं? वहां पे जीरो लगाते हैं। तो ये हो गया 0.8, है ना। चलो ठीक, उसी बार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 88/10, बताओ सर बच्चे इसका क्या उत्तर होगा? 88/10 इसका दशमलव संख्या क्या होगा? बहुत ही आसान है, चैट बॉक्स में बताओ सर बच्चे 88/10 इसका दशमलव संख्या क्या होगा? बहुत बहुत सिंपली ऊपर क्या लिखा है? ऊपर 88 लिखा है, तो 88 लिख लो, लिख दिया 88। अब रही बात यहाँ पे दशमलव लगाना, और दशमलव कितने संख्या के बाद लगाएंगे? जितनी हमें नीचे जीरो दी गई है। कितनी जीरो दी गई है? एक जीरो दी गई है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो एक संख्या देखो इधर से हमेशा दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं, तो दाहिनी तरफ से देखो एक संख्या के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। लगा दिए, हो गया 8.8। अगर समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन, 9,8,7,9/100। चलो 1000। बताओ सारे बच्चे, बताओ सारे बच्चे इसका क्या उत्तर होगा? इसका दशमलव संख्या क्या होगा? इसका दशमलव संख्या क्या होगा? बताओ सारे बच्चे इसका दशमलव संख्या क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान दो क्या करेंगे? सिंपली जो हमें अंश में दिया गया 9,8,7,9, है ना। अब देखो जो इतनी संख्या है, इसमें कितने संख्या के बाद हमें दशमलव बैठाना है? तो नीचे जितनी संख्या दी गई, देखो कितनी संख्या दी गई? 1 0 2 0 3 0, 3 0 दी गई है, तो तीन संख्याओं के बाद हमें दशमलव बैठानी है। तो देखो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो तीन संख्या में हम क्या करें? दशमलव बैठा दिए। तो 9.879। कितना आसान है, कितना आसान है। चलो ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 8,7,8,9,8 बट्टा में हो गया 1 पे 5 जीरो। चलो इस क्वेश्चन को बताएंगे सारे बच्चे, क्या उत्तर होगा? इसका दशमलव संख्या क्या होगा? इसका दशमलव संख्या क्या होगा? जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इसका दशमलव संख्या क्या होगा? चलो जल्दी बनाएंगे सब बच्चे, बहुत बढ़िया। बहुत कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। क्या होगा? सिंपली जो भी हमें अंश में लिखा हो तो उसको लिख दो 8। चलिए दूसरे पेन से लिख देते हैं, 8,7,8,9,8। जो भी हमें अंश में लिखा था उसको लिख दो 8,7,8,9,8। अब रही बात, इसमें हम लोग कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे? तो देखो नीचे क्या, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, कितना है? 5 0। तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगानी होती है, ठीक है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो 5 अंक के बाद क्या लगा? दशमलव। और हमने सीखा था सर कि दशमलव जो होती है उसका अगर पूर्ण भाग नहीं होता है तो हम अपने से जीरो लगा देते हैं। तो ये गया 0.8789,8। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। यहां तक समझ में आ गया ना? चलो अब देखते हैं इसी से संबंधित, इसी में कुछ दूसरा प्रश्न। ध्यान दीजिए कि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए जैसे कि 8/100, अब बताइए सारे बच्चे इसका दशमलव संख्या क्या होगा? 8/100 है तो इसका दशमलव संख्या क्या होगा? बताइए सारे बच्चे, चैट बॉक्स में बताइए। कुछ बच्चे बता रहे चैट बॉक्स में बताना आपको, बहुत बढ़िया। देखो तो सिंपली आपको लग रहा होगा सर
यहाँ पे सिंपली अंश में एक ही 8 दिया गया है, लेकिन हमें हर में 2 जीरो दिया गया, 1 जीरो 2 जीरो। तो कम से कम हमें 2 संख्या चाहिए, कम से कम हमें 2 अंक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है, तो कम से कम 2 अंक बनाने के लिए हम लोग अलग से अपने पास से एक जीरो ले लेंगे, अलग से हम क्या करेंगे, अपने पास से एक जीरो ले लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कितनी संख्या हो गई, एक संख्या, दो संख्या, और क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया 0.08, 0.08। यहां तक क्लियर है, 0.08। अब दशमलव का हम लोग क्या करते हैं, हमेशा खाली नहीं रखते, तो बॉडी गार्ड इसका लगाते हैं जीरो। ओके, चलो अब आते हैं आगे सवाल पे। 88/10,000 या 10,000, बताओ सर बच्चे इसका क्या उत्तर होगा। चार बॉक्स बताएंगे, इसका उत्तर बताएंगे सब बच्चे चार बॉक्स में। 88/10,000 क्या मिलेगा हमें, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो जितनी नीचे जीरो है उतनी कम से कम हमें अंक होने चाहिए, जितनी हमें नीचे जीरो दी गई है उतनी कम से कम अंक होनी चाहिए। बलवान मुन्ना से बच्चे सही बनाया, बहुत बढ़िया, सही बनाया आपने, बहुत बढ़िया। देखो जितनी नीचे जीरो है उतनी कम से कम हमें अंक होनी चाहिए। देखो कितने अंक है, ऊपर ऊपर 88 अंक है, लेकिन नीचे जीरो कितनी है, 4 जीरो है, तो कम से कम 4 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक नहीं है, तो 2 अंक हम लोग अपने पास से क्या करेंगे, जीरो के रूप में लिख देंगे। 2 हम अपने पास क्या करेंगे, जीरो के रूप में लिख दिए, तो लिख दिया मैंने। बाकी इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है, 0.0088, 0.0088, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, चलो आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। ये हो गया आपके पास, चलो 7898/1000, 7898/1000। अनूप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत दशमलव हम कहाँ लगाते हैं, देखो नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। चलो उसी प्रकार ये देखो, ये प्रश्न देख लो, इसमें देखो क्या लिखा है, 7898 लिख लो। बाकी कितना जीरो है नीचे, नीचे 3 जीरो, 1 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए हम लोग, तो 7.898। आगे समझ में आपको। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो अब देखते हैं अगला चीज, ठीक है, हमने तो यहाँ तक सीख लिया। चलो तो हमने यहाँ पे दो चीजें सीखा। पहला चीजें सीखा कि अगर हमें नीचे जीरो मिलता है, जैसे नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद, जैसे ऊपर क्या है 305 था, जैसे देखो 305/100 है, तो नीचे कितना जीरो है, नीचे हमें 2 जीरो दिख रहा है, कितना जीरो दिख रहा है, 2 जीरो, तो हम 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। इधर से काउंट करो, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। इस प्रकार क्या होगा, ये इस प्रकार ये हो गया 3.05, ठीक है। जितना नीचे जीरो होता है उतना अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि अगर नीचे 10, 100, 1000 इत्यादि इसी प्रकार के संख्या हो, 10 के मल्टीपल में संख्या हो, तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलो क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, चलो जल्दी करेंगे। चलो अब देखो, अब हमारे पास दो प्रश्न आता है। पहला प्रश्न आएगा आपके पास, क्या प्रश्न आएगा कि सर हमारे पास ऐसी संख्या आ रही है, पहला कि हर में क्या है, 10, 100, 1000 या इसका मल्टीपल दिया गया, या इसी के 10, 100 या 1 लाख, 10 लाख, ऐसे 10 के रूप में दिया गया, 10 के रूप में दिया गया है ना, 10 के रूप में दिया गया है। तो हम इसको आसानी से बना, जैसे कि क्वेश्चन में समझ ले, मान लो 3/10, तो इसको लिख देंगे हम 0.3, है ना। मान लो लिखा है 88/100, तो इसको लिख देंगे हम लोग 0.88। अगर हर में हमें 10 दिया गया, अगर हर में हमें 10 का रूप में या 10, 100, 1000, 10,000 दिया गया है, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सर, अगर ऐसा हो कि हर में 10, 100, 1000, 10,000 ये सब ना दिया हो, ना ही हो, फिर हम क्या करेंगे, नहीं हो, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन देख लेते, जैसे मान लो क्वेश्चन 21/5, बताओ इसके हर में क्या 10, 100, 1000, 10,000 है, नहीं है ना, तो फिर इसको हम कैसे दशमलव में बदलेंगे, जल्दी बताओ सर बच्चे।
क्या इसको हम दशमलव बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे इसको? देखो बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैंने आपको शुरू के ही क्लास में बताया था, सिंपल भाग विधि द्वारा। जब भी अगर नीचे 10, 100, 1000 ये सब नहीं होते हैं तो सिंपल हम लोग भाग विधि द्वारा जो हमने साधारण भाग सीखा था उसी भाग विधि द्वारा इसको हम लोग दशमलव में बदल लेंगे। जैसे कि 21/5 दिया है तो क्या करेंगे, 21 में हम किससे भाग देंगे? 5 से भाग दे देंगे। चलो भाग दे दो, 5 से। तो सिंपली देखो ये हो जाएगा 5 चौका 20। अनूप नाम से जो बच्चा ज्वाइन की बाबू आप एक बार वाइट टाइप करो, मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। देखो 21 में 20 गया, क्या बचेगा? एक शेष बच जाएगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब 5 से 1 जो है वो नहीं कटता है, 5 से तो 1 नहीं कटता है, तो 1 पे क्या होगा? एक जीरो बच जाएगा। दशमलव क्या करेगा? इसको जीरो देगा। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार ये क्या होगा? इस प्रकार ये जगह 4.2, 4.2 क्या होगा? 4.2। ठीक है, देखो जो भी बच्चे इतनी बार वाई वाई टाइप कर रहे हैं तो ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आगे से अगर एक बार भी इसे टाइप करूंगा, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, मैं वो क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं आपको सीधे क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात को ध्यान देंगे। क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा 4.2, 4.2। तो मैंने दो चीज सिखाया कि अगर हर में 10, 100, 1000, 10,000 होते हैं तो उसको आसानी से हम लोग बदल सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन अगर 10, 100, 1000, 10,000 नहीं हो अगर हर में, तो हम क्या करते हैं? हम सिंपल भाग विधि द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक बच्चे का डाउट है, चलो पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ इसको। ठीक है, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ठीक है, तो हाँ मैं बता रहा था कि अगर देखो सिंपली, अगर देखो हर में देखो 10 है तो सिंपली इसको लिख देंगे 0.3। लेकिन मान लो अगर हर में 10 नहीं, मान लो 3 बट्टा, या आप ऐसे मान लो, क्या मान लो, चलो 21/4 मान लो 21/4 दिया गया। क्या हर में 10 है? क्या हर में 10 है? नहीं है ना। जब भी हर में 10 नहीं होता है ना, तो हम भाग विधि द्वारा भाग देकर दशमलव में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे भाग देकर? तो 21 में भाग देना स्टार्ट करो, 21 में भाग देना स्टार्ट करो, किससे? 4 से। चलो भाग देते हैं, 21 में 4 से भाग दो। जब 21 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? देखो 4 पच्चे 20, 21 में से 20 कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1, कट गया, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब बताओ 4 से क्या 1 कटता है? नहीं कटता है, तो हम लोग दशमलव लाते हैं। और दशमलव क्या करता है? इसको जीरो देता है। दशमलव क्या करता है? इसको जीरो देता है। दशमलव क्या करता है? इसको जीरो देता है। चलो मैं कुलदीप को क्लास से बाहर करता हूँ। ठीक है, चलो कुलदीप, तो दशमलव क्या करेगा? उसको जीरो देगा। दशमलव क्या करेगा? उसको जीरो देगा। ठीक है, चलो हाँ, जिनको डाउट हो चैट बॉक्स में अपना डाउट टाइप करेगा, जिनको भी डाउट हो अपने चैट बॉक्स में टाइप करेगा। चलो मैं क्या करता हूँ अपना, हाँ, ठीक है, चलो बलवान मोहन, आपका अगर डाउट है तो आप क्या करो, माइक उनको पूछ लो, क्या डाउट है आपको? बताओ क्या डाउट है आपको। सर अगर भाग पूरा पूरा हो जाए तो भाग पूरा पूरा हो जाए तो वो दशमलव में होगा ही नहीं। जैसे मान लो क्वेश्चन देखे, मान लो अगर मान लो 20/4 होता है ना, तो 4 से 5 वन कट गया, तो इसका दशमलव रूप होगा ही नहीं, ऐसे सिंपली 5 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अगर भाग ओके सर। होता है तब हम लोग दशमलव में बदलते हैं उसको। ठीक है, सर हम 9th क्लास का चैप्टर कब शुरू करेंगे? ये 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं, ये बात पे ध्यान दो आप। ठीक है, चलो तो क्या यहाँ तक देखो। अब दशमलव क्या करेगा? इसको जीरो देगा। अब क्या करेगा? 4 दूनी क्या होगा? देखो 4 दूनी, फिर आ जाएगा, एक मिनट, 4 दूनी हो जाएगा ये 8, कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, क्या होगा? ये 4 दूनी 8। बताओ 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 2। और फिर 2 को कौन जीरो देगा? 2 को दशमलव जीरो देगा, तो दशमलव जब जीरो दिया हो गया 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, कट गया। तो इस प्रकार आप बताओ, 21/4 किसके बराबर हो गया? 5.25 की। आगे समझ में? 5.25 के। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। सिंपली अगर 10 नीचे होता है उसको आसानी से बदल सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। जितना नीचे 0 उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दो। लेकिन अगर नीचे 10 नहीं आती है, नीचे 10 नहीं आते हैं, हम क्या करते हैं वो हमें सीखना था। ठीक है, तो नीचे 10 नहीं आते हैं तो हम लोग सिंपल भाग विधि का उपयोग करते हैं। आगे समझ में? चलो हाँ, पूछिए क्या डाउट है, पूछिए। सर जी मैं थोड़ी लेट आई थी 10। अच्छा, आपको भाग देने आती है ना? भाग देने आती है ना? चलो बाबा जी
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो ध्यान दो। अगर क्वेश्चन मैं बोलूं 17/5, इसको अगर हमें दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे, सिंपली 17 में हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, है ना, भाग दे दो, तो 5 तिहाई 15, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा शेष 2 बचेगा। अब बताओ क्या 5 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, तो दशमलव आएगा, और दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा। ये देखो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कुल कितना गया, इस प्रकार ये कुल आया 3.4, 3.4। आगे समझ में, सिंपली अगर नीचे 0 नहीं होता तो सिंपली हम भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। ठीक है, अगर आपको ये समझ में जल्द से इस पेज चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो, आगे ना समझ में। चलो अब देखो, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलो ध्यान से इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, 17 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 17/20, इसको हमें दशमलव रूप में बदलना है, और इसका उत्तर ना आपको चैट बॉक्स में नहीं, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले आप क्या करो, इसको कॉपी में बनाओ, जल्दी जल्दी बनाएंगे सब बच्चे कॉपी में, फिर इसका उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, चलो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से करेंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, आराम से करेंगे सब बच्चे, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत होता है, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, आपको आराम से बनानी है, जल्दीबाजी नहीं करना है किसी बच्चे को। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सिंपली हमें 20 में 17 से सिंपली भाग दे देना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नीचे 10 वाला नहीं है, तो सिंपली हमें 20 में 17 से भाग दे देना है। ठीक है, सॉरी 17 में 20 से भाग दे देना है। ठीक है, सिंपली चलो 17 में सिंपली 20 से भाग, चलो मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता कि आप आसानी से इसको भाग दे सकोगे। सर क्या है, 17 को 20 से भाग देना है। 17 में 20 से भाग देना है ना। ऊपर वाला जो होता है उसमें नीचे वाले से भाग देते हैं, हमेशा ऊपर वाला जो होता है उसमें नीचे वाले से हम भाग देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ने उत्तर दे रहा है, बहुत रंगे बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, अगर पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस। सी। तो ये भी मैंने बताया आपको, ये भी मैंने बताया कि कभी पोल सेक्शन में उत्तर ना ही आपको माइक ऑन करके बतानी होती है, ना ही कैमरा ऑन करके बतानी होती है, ये आपका हेलो नहीं है, ये आपका हेलो लाइफ। हेलो। क्या डाउट है बाबा, आपको पूछो, कुछ डाउट है आपको, प्रवीण कुमार से जो बच्चा जिनमें कोई डाउट है आपको। अच्छा आप ऐसे अनाउंस कर, इनका माइक बंद करवा दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं मैं कब तक माइक बंद करते रहूंगा, मैं क्या करता हूँ, जो भी बच्चा अगर इस प्रकार का अनाउंस घर करते रहे उनको हमेशा अपनी क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, फिर वो कभी क्लास ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, अभी तक 24 बच्चों ने ही मात्र इस क्वेश्चन का उत्तर किया है पोल सेक्शन में, अभी तक मात्र 24 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन किया है, बाकी बच्चे भी करेंगे। अगर बाकी बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन नहीं करेंगे तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पर ध्यान देंगे वो बच्चे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से इस प्रश्न उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो बहुत बच्चों ने उत्तर कर दिया। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1,
चलो करते हैं हम इसको, भाग देते हैं। चलो 20 0 0, तो 17 में से 0 गया, कितना बचा 17। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा दशमलव, और दशमलव क्या करेगा, दशमलव इसको 0 देगा, तो 0 देगा तो ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160। अब देखो 160 में से 10, 170 में से 60 कितना बचेगा, ये बचेगा 10, ये बचेगा 10। बताओ फिर 10 में क्या करेगा, इसको 0 देगा, क्योंकि 20 से 10 नहीं करेगा तो कितने बार में जाएगा, अब जाएगा ये 20 25 100, 20 25 100। ठीक है, तो कितना हुआ 0.85, 0.85। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, 0.85, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ ठीक है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको आसानी से पहले क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करना होता है, कॉपी में पहले आपको सॉल्व करना होता है, ताकि आप बार बार कॉपी में सॉल्व करोगे, आपको आदत रहेगा, आप कॉपी बनाओगे तो आसानी से आप सही बना पाओगे। ठीक है, चलो इसी के जैसे क्वेश्चन देखो, ये था भिन्न से दशमलव बदलना। अब एक क्वेश्चन दिया गया है दशमलव से भिन्न रूप में बदलना, दशमलव से भिन्न रूप में बदलना। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली इसको भिन्न बदलना है, और भिन्न बदलने के बाद आपको देखना है कि अगर वो कटने वाला होगा तो कटा देना है, अगर भिन्न बदलने के बाद अगर कटने वाला होगा तो कटा देना है। ठीक है, चलो तो 6.8 दशमलव संख्या जो है इसका भिन्न रूप निकालना है। आपको 2 मिनट का टाइम है, आसानी से सरलता पूर्वक बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए और इसका उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 7 बच्चों ने अभी तक मात्र इस क्वेश्चन का उत्तर किया है, चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों ने दिया, लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड, 30 सेकंड। बहुत नहीं, आराम से टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, देखो अगर कटने वाला होता है तो कटा देते हैं, अगर कटने वाला होता है तो कटा देते हैं, इस बात पर ध्यान देंगे, अगर कटने वाला हो तो कटा देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, अगर कटने वाला हो तो कटा दो, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत होता है, तो कटने वाला होता है तो कटा दिया जाता है। ठीक है, सब बहुत बच्चों को समझ में आया होगा। सिंपली क्या करते हैं, इसको अगर बदलना हो तो 10 में बाद जितनी संख्या होती है उतनी हम नीचे एक पे जीरो बैठाते हैं, अगर वो कटने वाला होगा तो कटा भी देंगे, अगर वो कटने वाला हो तो कटा भी देंगे। अब कटाने समय क्या करते हैं ना, ऊपर वाला जितना कटता है उतना से नीचे वाला भी कटना चाहिए, जैसे ऊपर वाला जिस संख्या से कटेगा उसी संख्या से नीचे वाला कटेगा, तभी हम उसको कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ऊपर वाला जिस संख्या से काटते हैं, अगर उसी संख्या से नीचे वाला कटता है तो कटाते हैं, नहीं कटता है तो नहीं कटाते हैं। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो ध्यान दो, मैंने क्या होता था, मैं बता रहा था, कि देखो 6.8 है, तो सिंपली क्या करते हैं, ये हो जाएगा 10 हटा के लिए तो 68 हो जाएगा ऊपर, बाकी नीचे क्या होगा, एक पे कितना जीरो होगा, एक पे उतना ही जीरो होता है जितने में 10 बाद संख्या हो, कितनी संख्या, एक संख्या, एक जीरो लग दो। अब बहुत बच्चों को क्या डाउट हुआ कि सर यहाँ पे हमें 68 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में 68 दिख रहा है, ऑप्शन बी, लेकिन अब ध्यान से देखो नीचे 10 नहीं है, यानी ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरा किसी किसी बच्चों को नीचे दिख रहा है तो एक 10 है, तो एक ही ऑप्शन में 10 दिख रहा है, ऑप्शन सी,
एक ऊपर क्या आंसर लिखा है नहीं थी, ये ऑप्शन ए से गलत हो गया। अब देखो हमने सीखा है कि जिस संख्या से नीचे वाला या ऊपर वाला कटता है उसी संख्या से दोनों कटनी चाहिए। देखो देखो ये 2 पच्चे 10, इसको देखते हैं 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, तो ये जगह 34/5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलो यहां से समझ में गए। चलो बहुत ही आसान था। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डब्ल्यू वाइट टाइप कर दो। ठीक है, चलो अब हम लोग 2-3 कंसेप्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सीख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपका कंसेप्ट है कि आपको बतानी है, देखो ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब बताओ 3 और 4 में कौन बड़ा है? चैट बॉक्स में बताओ 3 और 4 में कौन बड़ा है? चैट बॉक्स में बताना आपको 3 और 4 में कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या सीखा? हमने सीखा ऐसे, देखो कि ये जो चिन्ह होता है ना, तो इधर जिधर खुला होता है उसको हम बड़ा मानते हैं, और जिधर बंद होता है, जैसे ये बंद है, इसका क्या मानेंगे? इसको मानेंगे छोटा। तो बताओ इसमें 3 और 4 में 4 बड़ा, तो क्या करें? 4 की तरफ मुंह खोल देंगे इस तरह, तो 4 बड़ा हो गया ना। चलो अब उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लो, 10 और 7 में कौन बड़ा है? 10 और 7 में कौन बड़ा है? चलो प्रवीण को मैं क्लास से पहले बाहर करता हूँ। ठीक है, अनावश्यक हरकतें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। चलो आगे हैं, 10 और 7 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। तो क्या करेंगे? 10 की तरफ हम लोग यहाँ पे चिन्ह कर देंगे, 10 की तरफ हम लोग मुंह खोल देंगे। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन हम बताओ, 71 और 68 में कौन बड़ा है? 71 और 68 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 71 बड़ा है। कौन बड़ा है? 71 बड़ा है, तो 71 की तरफ हम थोड़ा मुंह खोल देंगे। ठीक है, 71 तरफ हम लोग मुंह खोल देंगे। आगे समझ में यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे समझ में? चलो अब बहुत बच्चों को ये लग रहा है सर ये आप बता क्यों रहे हो? मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अभी मैं दशमलव संख्या का तुलना करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? दशमलव संख्या का तुलना। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले दशमलव संख्या के तुलना करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं जो कि मैंने शुरू में किया था। ये मान लो 8.3 है, तो ये जो होता है आपका दशमलव कहलाता है ना, ये आपका दशमलव कहलाता है, और ये आपका कहलाता है दशमलव भाग, दशमलव भाग, और ये जो भाग कहलाता है ये कहलाता है आपका पूर्ण भाग या पूर्ण संख्या, पूर्ण भाग या पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो अब ये दोनों चीज मैं इसलिए बता देता कि आपको आसानी होगी। ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है 30.5 और 31.5 में कौन बड़ा है? चैट बॉक्स में बताना आपको 30.5 और 31.5 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 31.5। कैसे आपने पता किया? तो आपने क्या देखा होगा कि सर इसमें ये जो तो दशमलव है इसका पूर्ण भाग क्या है? 30 है, इसका पूर्ण भाग क्या है? 31 है। यानी हम पूर्ण भाग देख के पता कर लेते हैं। यानी कोई भी दशमलव की संख्या का अगर तुलना करना होगा तो उसका पूर्ण भाग देखेंगे। 30 31 में कौन बड़ा है? 31 बड़ा है, तो 31 की तरफ हम कर देंगे कि 31.5 जो है बड़ा है 30.5 से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान दो। 69.9 और 79.9 विच वन इज ग्रेटर? कौन बड़ा है? 69.9 एंड 79.9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें भी वही केस। कौन सा केस? कि हमने सिर्फ पूर्ण संख्या देख के पता किया कि 69 और 79 में कौन बड़ा होता है? 79, तो 79 की तरफ बड़ा कर दिए। चलो अब इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं। चलो पहले आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल अटैक कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। पहले आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल अटैक कर दो। जैसे जब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। चलो ध्यान से देखते चलिए, देखो ध्यान। सेकंड क्वेश्चन 39.89
और 28.98, विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा है? 39.89 और 28.98, 39.89 और 28.98 में कौन बड़ा है? 39.89, क्यों? क्योंकि हम इसके पूर्ण भाग, इसका पूर्ण भाग क्या है? इसका पूर्ण भाग ये है, ठीक है, इसका पूर्ण भाग ये है और इसका पूर्ण भाग ये है, तो 39 और 28 में कौन बड़ा है? 39 बड़ा, तो ये हो गया 12 वाला। तो ये था, इसमें हम क्या किए, पूर्ण भाग अगर अलग अलग है, पूर्ण भाग अलग है, तो हम पूर्ण भाग देखकर पता कर लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। लेकिन आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर मान लो कि पूर्ण भाग एक जैसा हो, समान हो, मान लो कि पूर्ण भाग समान हो, इक्वल हो, फिर क्या करेंगे? चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। 30.9 और 30.89, बताओ कौन बड़ा है? चलो 30.90 कौन बड़ा है, बताओ सब बच्चे कौन बड़ा है? जब गलत कर दिया ना, बहुत बच्चे ने गलत कर दिया ना, मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। कौन बड़ा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कौन बड़ा है? ध्यान दो, चलो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे। देखो सिंपली, देखो क्या करते हैं, अगर पूर्ण भाग बराबर, देखो ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों पूर्ण भाग है, 30 है, इसका भी 30 से पूर्ण भाग, ये दोनों बराबर है, तो हम लोग जब पूर्ण भाग बराबर होता है तो हम दशमलव भाग से कंपेयर करते हैं। इसका दशमलव भाग क्या है? 90, और इसका दशमलव भाग क्या है? 89। 90 और 89 में कौन बड़ा होता है? 90 बड़ा होता है, तो 90 हो गया यहाँ पे। 90 और 89 में कौन बड़ा होता है? 90 बड़ा होता है, यानी कौन बड़ा हो जाएगा? 30.90। अरे 90 और 89 में कौन बड़ा होगा? 90 बड़ा होगा ना, तो क्या होगा? 30.90, ये हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है इस पे। 31.698 और 31.798, बताओ सारे बच्चे कौन सा सही है, कौन सा बड़ा है? 31.698 और 31.798, विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा है? बहुत बढ़िया बोलते हैं। देखो हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि सर इसका जो पूर्ण भाग है ये बराबर है, इसका जो पूर्ण भाग है वो क्या है? वो बराबर है, इसका जो पूर्ण भाग है वो क्या है? बराबर है। हम इसके दशमलव भाग को देख लेंगे, तो दशमलव भाग क्या है? देखो 698 है और दूसरा 798 है, और 698 और 798 में कौन बड़ा होता है? 798 बड़ा होता है, यानी ये बड़ा हो जाएगा, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है, ठीक है। चलो देखो, तो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि दशमलव संख्याओं का तुलना, क्या लिख रखा है? दशमलव संख्याओं का तुलना। दो प्रकार से तुलना करेंगे, पहला कि जब पूर्ण भाग बराबर नहीं हो, जैसे कि देख लो यहाँ पे 30 है और 31 है, तो हम पूर्ण भाग के हिसाब से देख लेंगे, 31 बड़ा ही हो गया। अगर पूर्ण भाग बराबर हो तो हम लोग दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं का तुलना, मतलब दशमलव संख्या की तुलना की जाती है। जैसे 36, 36 के बराबर है, तो बताओ 5 और 6 में कौन बराबर है? 6, तो बोलेंगे 36.6 जो है बराबर हो जाएगा, है ना। आगे समझ में? चलो तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैप करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आइए तक समझ में। चलो अब सारे के सारे बच्चे जो है ना अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे, और हमारा होमवर्क आज का जो है वो है 19.1, 19.1, क्या है? 19.1। मैं क्या करता हूँ, इसको आपको स्क्रीनशॉट देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास का होमवर्क है 19.1 और 19.2, जो कि आपके स्क्रीन पे है 19.1 और 19.2। चलो
19.1 और 19.2। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैक करेंगे। 19.1 और 19.2, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक करेंगे। ठीक है, एक बार वाई टाइप करना, आपको एक ही बार वाई टाइप करना है। चलो, ठीक इसी प्रकार 20.1 और 20.2। चलो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूं। 20.1 और 20.2, इस पेज का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। 20.1 और 20.2। तो आज का आपका होमवर्क हो गया है 19.1, 19.2, 20.1 और 20.2। प्रश्नमाली 19.1, 19.2, 20.1, 20.2। आगे समझ में यहाँ तक? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलो पहले आपको कुछ भी डाउट हो पहले आप एन टाइप करो और यहाँ रुको। अगर आपको डाउट है तो